हाय हेलो सत श्री अकाल। आई होप यू आर डूइंग रियली गुड। फेब्रुअरी है तो भी सर्दी काफी पड़ रही है भाई, थोड़ी सी सर्दी रोक लें। ठीक। अच्छा। आज हम स्टार एनालिसिस के आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे के क्वेश्चन से पहले आप मुझे बताएं कि आपका न्यू ईयर कैसा चल रहा है, क्या क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशंस ले लिए हैं आपने, और इम्पोर्टेंट ये है कि आपने इसमें से कितने फेब्रुअरी तक रख लिए हैं। ठीक है। डू राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन अगर आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को रखने में फेल हुए हो। आई विल हेल्प यू आउट कि मैं आपको गाइडेंस दूंगी किस तरीके से आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को जो है ना उनको फॉलो कर सकें। हम कुछ यहाँ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे जिसकी वजह से आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जो है ना ये आपके साथ बने रहेंगे। ठीक। ओके, ऑल राइट। तो अब हम बात करने वाले हैं आगे के स्टार एनालिसिस के क्वेश्चंस की। आई होप आपने इससे पुरानी दो वीडियोस जरूर देख ली हैं, और वो दोनों वीडियोस में मैंने बताया है कि क्या आप स्टार एनालिसिस को कैसे यूज करेंगे, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज करेंगे स्टार एनालिसिस के लिए। अच्छा, बाय द टाइम आई एम हियर मुझसे लोगों ने ये पूछा कि मैम स्टार एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार एनालिसिस तो आपको बताया नहीं है ना। स्टार एनालिसिस बेसिकली सिचुएशन लाइक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। स्टार का एक छोटा सा अगर आपको वापस से ब्रीफ दूं तो STAR। S इज फॉर सिचुएशन, A is for sorry, T is for task, A is for action and R is for result. ओके। तो बहुत सीधी सी बात है कि हम एक पैटर्न से यहाँ पर चल रहे हैं, और ये एक सिचुएशन लाइक या बिहेवियर लाइक क्वेश्चंस है। अब ये बिहेवियर लाइक क्वेश्चंस इसीलिए हैं कि आपको एक बिहेवियर पैटर्न बताना है इसमें। अगर आप एकदम से कोई किसी चीज, जैसे अपन एकदम से कोई झूठ बोलते तो कभी कभी पकड़ा जाते हैं, राइट। तो हमको अगर झूठ भी बोलना है और हमको ये भी प्रूव करना है कि हम सही हैं, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। एक सिचुएशन एकदम से एनालाइज करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है अपन को। तो उस जब हमको वहां पर HR राउंड में जो सिचुएशन लाइक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उन सिचुएशन लाइक क्वेश्चंस के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। और अगर हमें प्रिपेयर्ड रहना है तो ये बहुत जरूरी कि हम ये सारे क्वेश्चंस को कर लें। ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं बहुत सारे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो व्हाट इज स्टार एनालिसिस, बिहेवियरल लाइक क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी जब आपको पुरानी वीडियो देख लेंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमने पहले बात कर ली, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू सेट योर गोल। बहुत बेसिक सी बात है कि अगर आप ये कहते हैं कि भाई कभी कभार मैं जो है मेरे घर पे चलती हुई मकड़ी को देखकर अपना एक गोल सेट करती हूँ कि वो डिटर्मिन्ड है, वो चढ़ती जाती है, गिरती है फिर चढ़ती है, गिरती है फिर चढ़ती है, तो वो कोशिश करना छोड़ती नहीं है। ठीक है। तो मैं इस तरीके से अपने गोल्स को सेट करता हूँ, और मैं बेसिकली ये तो मेरा पाथवे हो गया कि मुझे अपने गोल तक कैसे पहुंचना है। मैंने क्या सोच के आप उस कंपनी में जाना चाहते हैं, क्या सोच के आप मेरी क्लास अटेंड करें, कुछ तो आपके दिमाग में होगा, कुछ तो आपका गोल होगा कि मुझे यार एक HR इंटरव्यू क्लियर करना है। एनी हाउ, बाय द वे मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं कि मैंने बहुत सारी कंपनीज में HR इंटरव्यूज दिए हैं, कंडक्ट भी करवाए हैं। मैं आज तक टचवुड टचवुड आज तक मैं कभी किसी जगह से रिजेक्ट नहीं हुई हूँ। ठीक है ना। क्योंकि लाइक आई से आई प्ले विद द मैन, आई डोंट प्ले विद द ऑड्स। ठीक है। मैं सामने वाले को मौका देती हूँ कि वो मुझसे सवाल करे। ठीक है। मैं ये डिसाइड करती हूँ कि वो मुझसे क्या सवाल करेगा। ठीक है। अब आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब भी मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ तो मैं इसमें स्ट्रेंथ बताती हूँ। ठीक है। मैं उसमें हॉबी नहीं बताती हूँ, मैं उसमें अपना कह लीजिए वीकनेस कभी नहीं शो करती हूँ। ठीक है। ताकि मैं सामने वाले को एक स्कोप देती हूँ मुझसे सवाल करने का। मैं सामने वाले फिर सामने वाला मुझसे पूछता है, अच्छा तो फिर आपकी वीकनेस क्या है मैडम, आपकी हॉबीज क्या है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक थोड़ी सी कम डिटेल दी है। मैंने इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं छोड़ी है यहाँ पर, मैंने वो डिटेल्स दी हैं जिन पे अब वो सवाल करेंगे मुझसे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मैंने इंटरव्यू दिया है, मेरा रिज्यूमे लोगों ने देखा है, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा मैम आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है। मुझसे ये पूछा गया है कि और अपनी वीकनेस को कैसे आंसर करना है, मैं आपको ये भी यहाँ पे बहुत सारी बातें सिखाऊंगी, तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है ना। और हॉबीज, जैसे हॉबीज हो गया, तो मैं हॉबीज अपनी कम बताना प्रेफर करती हूँ। फिर बाद में वो लोग मुझसे सवाल करते हैं इस बात को लेकर के, अच्छा मैम आपकी हॉबी क्या है। ठीक है। तो आपने क्या करा, यू प्लेड विद द मैन, यू डिड नॉट प्ले विद द ऑड, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाउ गिव मी एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू सेट योर गोल, इसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। प्लीज उस वीडियो को जाएं और जरूर देखें। मेयरली थोड़ा ही वक्त लगता है, कहीं पे भी बैठे हों, बस, ऑटो, कार, अपनी मोटर बाइक,
अपने अपने ईयरफोन्स लगाएं और सुनते रहें क्या बता रही है हिना मैडम, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है और आपका सिलेक्शन होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। टेल मी अबाउट द टाइम व्हेन यू हैड टू बी क्रिएटिव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो जैसे मैंने जब मुझसे ये क्वेश्चन करा गया कि मैम आप जो हैं आप एक टीचर रह चुकी हैं, तो हाउ हैव यू बीन क्रिएटिव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो मैंने कहा सर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम स्कूल में क्या होता है, हम जो पढ़े लिखे जो बहुत ही शार्प बच्चे होते हैं ना, हम उनको बहुत मौके देते हैं, और हम उन बच्चों को कभी मौके ही नहीं देते जो पढ़ने में थोड़े कम होंगे, मस्तीखोर थोड़े ज्यादा होंगे, हम उन बच्चों को मौका नहीं देते। तो आई यूज टू मेक श्योर कि मैं अपने बच्चों को, उन बच्चों को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं जो इन चीजों में यू नो आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कबर्ड इंचार्ज बना दिया, या फिर मैंने उनको क्लास का मॉनिटर, एक मॉनिटर है तो एक सब मॉनिटर बना दिया। वो क्यों मैंने बनाया, बच्चे का मोरल बूस्ट होगा ना, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो वो कभी अपना नाम नहीं खराब करना चाहेगा। So again, I played with the head of this child and I became very creative. And trust me on this, जिन बच्चों को मैंने ऐसे पढ़ाया है, जिन बच्चों के साथ मैंने ये टैक्टिक्स फॉलो करे हैं, वो बच्चे आज भी मुझे बहुत याद करते हैं, और आज भी दे समवेयर और दी अदर फाइंड देमसेल्व्स वेरी सक्सेसफुल बाय, क्योंकि आप देखो पूरी दुनिया ने उन बच्चों में ना कभी विश्वास नहीं दिखाया, पर आपने दिखाया है। ठीक है ना, तो आपने उन पे जब ये विश्वास दिखाया है तो उनको वो चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी है। तब मैं उन्हें प्यार से समझाती हूँ कि देखो बेटा, मैंने मॉनिटर तो बनाया, पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप शैतानी में इन्वॉल्व ना हो। आप अब अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो हम कह पाएंगे कि हमारा मॉनिटर भी बहुत अच्छा है ना। तो मैं, आपने क्या करा, बच्चे के आपने साइकी के साथ खेला, और ये उस बच्चे को बहुत रिलीफ दिया है, ये उस बच्चे को बहुत पॉजिटिव साइड दिया है, उस बच्चे को किसी ने होप दिया है। ठीक है ना, सो दिस इज हाउ आई बिकेम क्रिएटिव विद द प्रॉब्लम। अगर आप अपने प्रॉब्लम्स के साथ कैसे क्रिएटिव होते हैं, सोचें, आराम से सोचें, और मुझे आंसर बताएं यहाँ पर कि आप कैसे अपनी प्रॉब्लम्स के साथ क्रिएटिव होते हैं। ठीक, बहुत जैसे मेरे यहाँ बहुत टीचर्स से जिनसे मैं ये पूछती थी तो मुझसे कहते थे कि हम क्रिएटिव क्या होंगे मैडम, बच्चा बात हाथ से सुनता है, नहीं तो बात से सुनता है, दो ही चीज होती है। ठीक है ना, फिर यहाँ तो हम उसको बेइज्जत करते हैं, बट दैट्स नॉट द राइट वे। है ना, आपने बच्चे के साइकी से नहीं खेलना है आपको, है ना। नेक्स्ट जाता है, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ द टाइम व्हेन यू हैड टू प्रायोरिटाइज अ सर्टेन टास्क और प्रोजेक्ट ओवर अदर्स। ठीक है, तो इसका बहुत सीधा सिंपल सा आंसर आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स को डेट वाइज पुट अप करता हूँ। मैं एक बिलबोर्ड बना लेता हूँ, एक जगह बना लेता हूँ जहाँ मैं इन सब चीज़ों को लिखता हूँ, जहाँ पे मैं ये चीज़ें मेंशन कर देता हूँ कौन सा टास्क मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिव मी एन एग्जांपल, आपको यही देना है कि आपने अपने टास्क को कैसे प्रायोरिटाइज करा ओवर योर प्रोजेक्ट या ओवर किसी भी काम पे। तो आपने क्या करा, आपने टाइम देखा, डेट देखा, उस हिसाब से आपने अपनी मेहनत डबल कर ली। यही चीज़ आप यहाँ पर बता सकते हैं। इट्स क्वाइट ईजी, राइट। नेक्स्ट जाते हैं, टेल मी अबाउट द टाइम व्हेन यू हैड डिसएग्रीड विद द डिसीजन दैट वाज मेड। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि कभी कोई ऐसा डिसीजन जिस पे आपने डिसएग्री करा हो, कोशिश करिए कि इन आंसर्स के पॉजिटिव आउटकम हो। ये पॉजिटिव आउटकम होना क्यों बहुत जरूरी है, अभी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि बेसिकली जो एचआर है वो आपकी क्वालिटीज जानना चाहता है। ठीक है, वो आपके बारे में जानना चाहता है, आपने क्या किया है, आपकी क्या हिस्सेदारी इस प्रोजेक्ट में, तो प्लीज इन चीजों को हाईलाइट करके बताएं। ठीक, इसके बाद आ जाता है, कभी आपने जैसे डिसएग्री करा हो तो उसको इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, टेल मी अबाउट द प्रोजेक्ट दैट यू हैव वर्कड ऑन एंड यू आर प्राउड ऑफ। तो आपने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए होंगे, अपन कभी भी इन इस तरह के प्रोजेक्ट्स के बारे में मेंशन कर सकते हैं कि मैंने सो एंड सो, मैंने कोई थीसिस लिखी थी जिसमें मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझता हूँ, मैंने कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था जिसपे आई रियली फेल्ट प्राउड ऑफ, मैंने बहुत सारे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो मुझे लगता है दिस इज व्हाट आई एम रियली प्राउड ऑफ। बीइंग एन इंग्लिश टीचर और कमिंग फ्रॉम एन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी क्रिएटिव विद थिंग्स। ओके, तो ये चीज आई एम प्राउड ऑफ, सो आई एम प्रीटी श्योर आपके पास भी ऐसी कुछ चीजें होंगी दैट यू आर प्राउड ऑफ। So make sure you tell me your answers, and if you really want me to help you, do write these answers and text. Give me a mail. Send me on my mail ID. You have my mail ID here, and do write me here in the comment section. I'll make sure that I check them and revert you back. Okay, thank you so much. अगले क्वेश्चन के लिए आ जाते हैं। तो tell me about the time when you had made mistakes and you handled it. अपनी मिस्टेक्स को पॉजिटिवली आपने किस तरीके से हैंडल करा।
ठीक है, आपको यहाँ पर ये चीजें बतानी है। ऑब्वियस सी बात है भाई, कभी कभी आपने भी घर में कांच के गिलास तोड़े होंगे, तो आपने उस मिस्टेक को कैसे हैंडल करा है ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पर हमको यहाँ कांच के गिलास पे नहीं, हमको यहाँ पे एचआर को बताना है। तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने एक प्रोजेक्ट में ब्लंडर कर दिया था, बट एज एंड व्हेन आई रियलाइज, मुझे मे बी एक दिन प्रोजेक्ट के पहले ये चीज रियलाइज हुई कि मैंने ये चीज गड़बड़ कर दी है। नेक्स्ट डे हमारा फाइनल कॉल था प्रोजेक्ट का, और मैंने इमीडिएटली रात भर बैठ के उस प्रोजेक्ट को चेंज करा, उसकी मैंने मिस्टेक्स ठीक करी। सो आई एम अ पर्सन हु बिलीव्स इन सोल्यूशन। ठीक है, सामने वाले एचआर ने आपके बात से ये पकड़ा। दूसरा कि मैं अगर कोई मिस्टेक करता हूं तो आई टेक माई टाइम आउट, और मैं उस चीज को ठीक करने में ज्यादा फोकस करता हूँ। ठीक, अगर आपकी गलती पकड़ी भी गई हो और आप ये भी कहें कि भाई मेरी गलती पकड़ी भी गई, तो आप ये कह सकते हैं कि मेरी गलती जब पकड़ी गई तो मैंने उसको सुधार, मैंने 2 दिन मांगे और मैंने उस पर सुधार करने की कोशिश करी। ठीक है, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द फर्दर क्वेश्चंस। मैं यहाँ पे और बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे स्टार एनालिसिस पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो हमारे पास करीब करीब अगेन 38 क्वेश्चंस हैं जिन पे हम यहाँ बात करने वाले हैं स्टार एनालिसिस के बारे में। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप मेरे साथ बने रहें, आप मेरे साथ मेरे चैनल पे रहें, ताकि मैं आपके इंटरव्यूज को क्लियर करवा सकूं। ठीक है, आई नो कि वीडियोस थोड़े से लंबे हो जाते हैं मेरे, पर ये सिर्फ इसलिए कि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन सही तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी, एंड हम आगे भी और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप मेरे साथ मेरे वीडियो पे बने रहेंगे, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जिन जिन लोगों को इसकी जरूरत हो, जिन जिन लोगों के एचआर इंटरव्यूज नहीं निकल रहे हो या लाइंड अप हो, प्लीज ये सारी वीडियोस को देखें। आपके लिए यहाँ पर जो मैंने वीडियोस अभी डाले हैं, ये सारे इसी से रिलेटेड हैं कि आप कैसे अपने एचआर इंटरव्यूज को क्लियर करेंगे। Okay, thank you so much, guys. Stay tuned with me for the further questions, and love you. Thank you so much.